नमस्कार, मैं हूं शकील अली हाशमी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार। टाइम समाचार के इस पैनल में उत्तर प्रदेश की तो हम बात करेंगे, साथ ही बुंदेलखंड की भी बात करेंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने 2022 की रणभूमि में कूदने के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। आज इसी मुद्दे पे महाबहस में लाइव जुड़े हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश कश्यप जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र भदौरिया जी, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के निशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड की नब्ज पकड़ने वाले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है लक्ष्मी जी। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि जब हम उत्तर प्रदेश की रणभूमि, सियासी रणभूमि को हम देखते हैं तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार कुछ घमासान अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जहां दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, ओवैसी जी भी आ रहे हैं, बसपा ने अपना कार्ड खेलना शुरू कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी भी अब जातिगत आधार पर अपना कार्ड खेल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सा पेटेंट है हिंदूवादी राजनीति को। ये सरकार ने महंगाई को चरम सीमा के ऊपर कर दिया है। कांग्रेस सरकार आने पर यह महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा। अरे कंट्रोल कितना कंट्रोल किया जाएगा जिससे लोगों को राहत मिले, ये तो आप खुलासा करिए। आपके नेताओं, आप नेताओं के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के रणनीतिकारों के साथ बैठते हैं, क्या ये अभी तक इनकी टोकरी में ऐसी कोई चीज नहीं आई जो जनता को परोस सके 2022 में? देखिए, अभी से आंकड़े बताने, देखिए हम जुमलेबाजी नहीं कर सकते कि हम यहाँ बैठ के डिबेट में एक जुमला फेंक दें कि जनता को कांग्रेस ने जुमला कभी नहीं दिया। लेकिन ये चलिए भदौरिया जी, आपकी बात जनता तक पहुंची है और वो भी जानना चाहती कि कांग्रेस की टोकरी में क्या है 2022 में। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जिन्होंने बुंदेलखंड में ग्राउंड जीरो पे जाकर जो है रिपोर्टिंग की और पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने पे गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है आपका टाइम समाचार में। लक्ष्मी नारायण जी, पहला सवाल, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की जनता इस बार क्या मन बना के बैठी है, क्या चाहती है इन राजनीतिक दलों से बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की जनता? लक्ष्मी। शकील जी, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि बुंदेलखंड के लोगों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। इसको समझने के लिए हम 2017 का जो चुनावी रिजल्ट था, अगर उसको देखें तो बीजेपी की जितनी सीटें आई वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि लोगों के जो मन की बात थी उन्होंने मन में ही रखी थी। चुनाव के बाद इस तरह का रिजल्ट आएगा, ये खुद बीजेपी ने भी कल्पना नहीं की थी और समाजवादी पार्टी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी इस बुरी तरीके से हार होगी। और बसपा और कांग्रेस तो खैर उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों के मन में क्या है। यहाँ सबसे ज्यादा जो दबाव है, प्रेशर है परफॉर्म करने का, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। वो इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दी। इस समय जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह की समस्याएं लोगों ने झेली हैं, जिस तरह से बाहर की पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो, बिहार के जो वीआईपी पार्टी है वो भी यूपी चुनाव में एंट्री करने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि ये सब जो पार्टियां आ रही हैं वो पार्टियों से गठबंधन करेंगी या अपना गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगी, ये किसका वोट काटेंगी और किसका समीकरण बिगाड़ेंगी, ये सब देखने वाली बात होगी, ये सब दिलचस्प बातें होंगी। लेकिन ये मानिए कि 2022 में जो रण होने जा रहा है वो बुंदेलखंड में और पूरे यूपी में बेहद दिलचस्प होगा। ये बात भी सही है कि सभी पार्टियों ने बूथ लेवल पे अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर आप देखो, बसपा को देखो, सपा को देखो, भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार चलता ही रहता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी कई जगह पे मेंबरशिप चला रही है और ओवैसी की पार्टी का आपने बिहार में परफॉर्मेंस देखा, कई विधायक उन्होंने जिताए। हालांकि पश्चिम बंगाल में उनका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वो कहीं ना कहीं। लक्ष्मी जी, समय कम है, मैं सिर्फ एक मिनट का समय आप लोग समाजवादी पार्टी महेश कश्यप जी, एक मिनट में ये बताइए कि चुनावी रणभूमि में इस बार जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं आप? सिर्फ एक मिनट।
देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात की है और विकास के ही मुद्दों को हम लेकर जाएंगे, जैसे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप वितरण और महिलाओं को सुरक्षा और गरीबों को रोजगारों की व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था, ये सब लेकर। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कहा है कि हम लोग पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार और 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा किया है, उन सबको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमें समर्थन मिलेगा और हम सरकार भी बनाएंगे। निशांत शुक्ला जी, 1 मिनट में आपका जवाब। जी मैं भारतीय जनता पार्टी इस बार आपकी इस डिबेट का भारतीय जो जनता मुद्दा है, पार्टी इस बार जनता के बीच क्या बांटने जा रही है 2022 में? बिल्कुल सही बात। जो इस डिबेट का मुद्दा है वो मुद्दा है कि विकास कार्यों की समीक्षा करनी है, अपनी अपनी पार्टी को विकास के बारे में बताना है। जैसे कि हमारे जितेंद्र भाई अभी बता रहे थे, आप लोग इनको सुन रहे थे, तो इनको देख के मुझे वो बंटी बबली वाले एक सीन की याद आ गई, जिसमें जो है मंत्री के सामने सारे लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। वो कहते हैं आपको चाहिए क्या? कहते हैं भारत को आजाद कराना है। उनसे कहते चाहिए क्या? कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए। वो कहते चाहिए क्या? इन्होंने अपने विकास के मुद्दे नहीं बताए, क्योंकि विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। इनको हर बार एक ही चीज बताई जाती है कि आपको मोदी जी का विरोध करना, आपको योगी जी का विरोध करना, आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करना, आपको कोरोना का विरोध करना। अगर कोरोना में प्रवासी मजदूरों का इतनी समस्या थी, नहीं मैं बोलना चाहता हूँ जी सर, प्रवासी मजदूरों की इतनी ज्यादा समस्या थी और ये बोले बोर्ड लगा लें भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, मैं विधायक के वहां पर प्रवासी मजदूरों की सेवा कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? एक भी व्यक्ति वहां पे बॉर्डर पे नहीं दिखा। प्रवासी मजदूर संतुष्ट क्यों हैं? निशांत जी मेरी बात सुनिए। निशांत जी, जिस प्रदेश का मुखिया ये कहता है गर्भवती महिलाएं रोड पर पैदल चल के उनकी डिलीवरी हो गई। अरे तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि निशांत जी प्रदेश का मुखिया ये कह दे कि ऑक्सीजन की कमी बताने वाले को उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल कर ली जाएगी। अगर मैंने जिस प्रदेश का मुखिया ये कहे कि अगर ऑक्सीजन की कमी बताएगा कोई भी जनता का आदमी तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अरे तो जिसके घर का व्यक्ति मरेगा, निशांत जी आप मुझे बताइए, जिस घर का व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मरेगा तो क्या वो ये नहीं बोलेगा कि हमारे लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है? पार्टी के विधायक सांसदों की भी जब संपत्ति जब्त हुई है जिसकी है, ये निष्पक्ष रूप से सरकार चलती है। अगर इसमें किसी पार्टी का भी पदाधिकारी शामिल होगा तो उसको दंडित किया जाएगा। ये योगी जी का तो मतलब सरकार की गलत नीतियों के लिए जनता बोले नहीं, और आप लोग बोलने भी नहीं देते हैं। आप लोग नहीं बोलने देते। आज की डेट में निशांत जी, अरे विकास के मुद्दों की बात, अरे सत्ता में तो आप है ना, विकास आप बताइए आपने क्या किया है? सत्ता में आप है, आपने क्या विकास किया है? आपका जिला पंचायत का चुनाव पुलिस प्रशासन लड़ती है। आपके जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव प्रशासन लड़ती है, पुलिस लड़ती है। पार्टी ने क्या काम किए हैं नहीं किया, गिराने की जरूरत नहीं है। आप तो काम कीजिए ना और उसके तथ्य दिखाइए। निशांत जी के साथ और फिर अगली एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर फिर होंगे जनता के बीच में एक नई बात को लेकर। नमस्कार।